स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए डिगो की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। देखो, आप सभी के मन में डाउट होगा क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम ऑलमोस्ट हमारे करीब आ चुका है। एग्जाम आने ही वाला है, जस्ट ओनली 15 डेज मान के चलो। तो यहाँ पर आप 15 से 20 डेज के अंदर कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन कर रखी है उनको अपनी कैसे एक हाई लेवल एक एज पॉइंट तक आना है, और जिन्होंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी है, जिनको बहुत सारा डर लग रहा है, डाउट्स है, बहुत सारे सवाल होंगे मन में, तो कैसे हमें 750 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं 800 में से। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट तो हमें है ही, और हमें लेकर ही आने पड़ेंगे, तभी आप अपने मनपसंद का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो, एक स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। आपको क्या करनी है, उसको फॉलो अप करोगे ना तो आपके 101% 750 आउट ऑफ 800 आराम से आने हैं। आराम से मींस बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल आराम से आने, बट आपको उस पे प्रैक्टिस, उस पे वर्क करना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से प्रॉपर, तभी आप पाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जब तक आप खुद नहीं सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अपने आप को मोटिवेट करो कि अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो इतने मार्क्स लाने हैं, तो इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बचे कुछ कुछ दिन अपने आप को दे दो, फिर उसके बाद एक अपना मनपसंद का कोर्स, मनपसंद का कॉलेज आपका करियर बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो लास्ट 20 दिनों में क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, एग्जाम जब हमारे सिर पे आ जाता है ना कि एग्जाम 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 बोलते बोलते ही हमें डर लगने लगता है कि एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है। अब हमें डर लग रहा है, हमारी चाहे प्रिपरेशन 100% फुल हो के बावजूद भी हमारे मन में एक डर रहता है कि एग्जाम आ गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। इस बार जो प्लान है वो क्या चेंजेस आया है लास्ट ईयर के मुताबिक, या कोई चेंजेस नहीं है, क्या देखने को मिला है, क्या सब कुछ वैसे ही है जैसे लास्ट ईयर तक होता है, या कुछ भी न्यू। देखो, इस बार की बात कर रहे हैं 2024 में, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वहां की क्या है कि हाइब्रिड मोड पे पेपर है। अब हाइब्रिड मोड पे काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि क्या होता है हाइब्रिड मोड, किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे एग्जाम आपका ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन दोनों चीजें होंगी, राइट। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस है यहाँ पे। तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, ऑनलाइन भी देंगे, और दोनों ही डिपेंड करते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड मोड पे एग्जाम है आपका, और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात करी है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कट ऑफ के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कितनी कट ऑफ आपको लानी चाहिए इस कॉलेज के लिए, इतने एडमिशन लेने के लिए, राइट। तो यहाँ पे उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बताइए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कैसे आते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जब तक के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, अच्छे से फुल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, राइट। देखो, न्यू चेंजेस, क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या न्यू प्लान, क्या कोई न्यू प्लान आया है, क्या एक कंप्लीट फुल स्ट्रेटेजी किस तरीके से करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात की जो सीयूईटी 2024 का है, वो आपको पता है कि वो आपका कब होने वाला है, 15 मई से लेके 24 मई के बीच में। ये होगा कि 15 मई से 24 मई के बीच में कभी भी हो सकता है। 20 बेसिकली 15 मई से मान लीजिए आप 30 मई तक मान लीजिए कि इनके बीच में आपका एग्जाम जो है वो यह तभी होना है, फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस। ये चीज आपकी यहाँ पे क्या होगी, फिक्स्ड है दोस्तों, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे आपका एग्जाम होना ही होना है। और तो और हाइब्रिड मोड पे है, जो मैंने आपको बताया हाइब्रिड मोड पर है। अब ये हाइब्रिड मोड की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रोसेस है, राइट। डेट वाइज होंगे आपके एग्जाम, जो आपकी डेट शीट है उस डेट शीट में आपके डेट वाइज होंगे कि इस दिन ये होना है, जो सेंटर है, एडमिट कार्ड आएगा उसमें सब कुछ लिखा होगा, सारी डिटेल्स होंगी। एडमिट कार्ड के लिए मैंने अलग से बताया हुआ है कि कैसे कब आएगा, क्या प्रोसेस होता है, क्या चेंजेस होते हैं, वो सब आपको दे रखा है। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। इनफैक्ट अब सीयूटी 2024 पढ़ना कैसे है? देखो, जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं है, तो लास्ट के कुछ दिनों में आप, बता रही हूँ ना, 750 प्लस मार्क्स ला सकते हैं 800 में से। तो वो लाएंगे ओनली प्रैक्टिस कर कर, सिर्फ और प्रैक्टिस करके आएंगे। वो डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके हार्डवर्क कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बाकी फिर ये मार्क्स आपके बिल्कुल हाथ में, और आपका कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है,
डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर, राइट। आगे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आपको ना दो फेज में, दो पार्ट में चीजों को डिवाइड कर दो ताकि आपको इजी पड़े कि हाँ इतने टाइम तक इतना चीजें मुझे कंप्लीट करके रखनी है और इतने टाइम तक मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है। वो करनी कैसे है? तो टाइम वाइज, डेट वाइज स्केड्यूल को थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा एक प्लान बनाओ कि कैसे अपने सिलेबस को हम हाफ हाफ करें, इतने टाइम में इतना कवर अप करें। देखो, ये नहीं कहूंगी कि आप नई नई चीजों से अभी पढ़ने बैठे, क्योंकि टाइम इतना इनफ है नहीं, राइट। इतना टाइम आपके पास इनफ है नहीं, तो जितना बता रही हूँ उतने पे फोकस कर लो और उतना ही पढ़ लो, उतनी ही प्रैक्टिस कर दो। यू शुड गेट 101% फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट। तो नाउ जस्ट सॉरी, फेज वन 25 अप्रैल से 5 मई, पहले फेज की बात करते हैं कि 1 फर्स्ट में हमने 25 अप्रैल जो आपकी कल है, यानी कब है? 25 अप्रैल कल है, तो जस्ट एक दिन पहले मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप कल से अच्छे से बैठ के पढ़ सको। मैं तो बोलूँ कल से क्यों, आज से ही, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो कि 25 अप्रैल से 24 अप्रैल कर दो, 5 मई तक एक शेड्यूल बनाओ कि आपको इतने टॉपिक्स, इतना चीजें कवर अप करनी है। वो करना क्या क्या है उसमें बात करेंगे, फेज 2 के बारे में बाद में बात करते हैं, जो 5 मई से लेकर 10 मई तक है, राइट। तो पहली बात करते हैं, 25 अप्रैल से 5 मई तक के बीच में आपको ये पूरा स्केड्यूल फॉलो करना है। ये स्केड्यूल फॉलो करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1-2 चैप्टर, डे, सब्जेक्ट, थ्योरी, रिवीजन, क्या लिखा हुआ है, क्या समझ में आ? देखो, इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा पूरा अच्छे से पढ़ने बैठे। अगर हम एक चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम हमें एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं। प्रॉपर डिटेल में हमें अगर उस चैप्टर की बिल्कुल अच्छे से उसे रीड करना है, उसे स्टडी करना है, उसको रिवाइज करना है, एवरीथिंग करने के लिए 2-3 दिन हमें लग जाते हैं, ऑलमोस्ट इतना मान के चलो। बट मैं आपको बता दूं इतना टाइम है नहीं, तो आपको क्या करना है, दिन के अंदर एक ही दिन के अंदर 1-2 चैप्टर को रीड करना है, आपको एक ही दिन के अंदर आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब आपको 15-20 दिन के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 15 से 16, 17, 18 जितने भी चैप्टर्स होंगे, टोटल इतने चैप्टर्स होंगे, उतने चैप्टर्स के लिए इतना टाइम तो आपको इनफ चाहिए। तभी तो आप, अगर आप अभी से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आप रिवीजन पे भी टाइम दे पाओगे। रिवीजन बहुत जरूरी होती है। एक लेवल तक पढ़ाई तो होती है, हम रिवीजन क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमने पढ़ा हुआ होता है ना, उसको एक हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए रिवीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो पढ़ रखा है, अगर से रिवाइज नहीं करा, तो जो पढ़ा हुआ है उसमें से 90% आता है, 10% भूल जाते हैं। तो वो 10% या 20% के लिए रिवीजन बहुत जरूरी होती है, राइट। तो फर्स्ट 2, मतलब कि 1-2 चैप्टर्स जो है पर डे पढ़ो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी थ्योरी को रिवाइज करो, रिकॉल होती रहेंगी, जितना पढ़ लिया उसको दोबारा रिवाइज करो। फिर आपने आगे और पढ़ा, तो जो पहले पढ़ा उसको भी उसके साथ रिवाइज करो, ऐड ऑन करो, इसको ना प्रोसेस बनाया करो। क्या होता है कि जब मैं पढ़ती थी ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो मैं क्या करती थी, मान लो मैंने अगर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है या कोई उसका फॉर्मूला यूज करा है उसमें, तो मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ तो उसको भी मैंने रिवाइज करा। तो मैंने सोचा फर्स्ट वाला जो करा उसको भी मैं साथ के साथ एक और बार रिवाइज कर लूँ। कितना टाइम जाएगा? 2 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वो और स्ट्रांग हो जाता है, वो पॉइंट हमारा स्ट्रांग हो गया। मान लो वो पेपर में आ गया क्वेश्चन, तो पेपर में वो क्वेश्चन आ गया, तो सबसे मेन बात कि आपका टाइम स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। यहाँ पे तो ओएमआर शीट फिल करनी है, राइट, बट ओएमआर शीट को भी तो रफली सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, या नहीं करोगे? आपके प्रैक्टिकल्स के आएंगे तो, राइट। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट तो आपका यहाँ है कि आपको 1-2 दिन, मतलब कि एक ही दिन के 1-2 दिन के अंदर ही एक एक चैप्टर्स को पढ़ना, रीड करना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट बात करें, वन शॉट या शॉर्ट नोट्स बनाओ जो उससे आपको इजी पड़े। एक बार में पढ़ लो वन शॉट करके, कि इतने टॉपिक्स आपने एक बार में पढ़ने हैं, कवर अप करने हैं, आपने एक बनाया हुआ है। या तो जो शॉर्ट नोट्स है, क्या बनाओगे आप? नोट्स बनाओ। नोट्स से क्या होता है कि जितना हमने, मान लो पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है ना किताब में, वो समझ नहीं आ रहा, जब रीड करोगे तो उसके साथ साथ नोट्स होंगे। अच्छा ये लाइन है, ये इसको हाईलाइट कर दिया, इसको अलग जगह मेंशन कर दिया, नोट डाउन कर लिया। फिर जब रिवाइज करोगे तो वो नोट्स रिवाइज करोगे तो पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा और चीजें आपके माइंड में रहेंगी, ठीक है। तो नोट्स से पढ़ो, ये बहुत हेल्पफुल रहती है आपके लिए। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ये प्रोसेस अप्लाइड करो। अगर इसके आगे बात करते हैं तो आपको 1-2 दिन चैप्टर वही, कि जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं एक ही दिन के अंदर, तो जब वो चैप्टर एक ही दिन के अंदर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट से करो या शॉर्ट नोट से करो, तब भी आप पूरा चैप्टर एक दिन के अंदर पढ़ पाएंगे।
ये जो पूरा एक चैप्टर पढ़ने की बात हो रही है वो शॉर्ट नोट से या वन शॉट पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट 60-80 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करो जितना हो सके ना, उतने क्वेश्चंस करो ज्यादातर, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये कोई आपका सीबीएसई बोर्ड तक का एग्जाम नहीं है, ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपका एक एंट्रेंस है जिससे आपको आपका एक मनपसंद का कॉलेज मिलेगा। तो आपको जितने क्वेश्चंस आप लगा सको, टिक लगा सको, सॉल्व कर सको, उतने बेनिफिट्स आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो 60-80 क्वेश्चंस पर डे में लगा दो, इतने क्वेश्चंस कर लो, इतने क्वेश्चंस कर लो। कई बार क्या होता है कि हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने कोई टॉपिक या तो हमने गलती से नहीं पढ़ा, स्किप हो गया या जो भी हुआ वटेवर, तो हम जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं ना, बुक से या कहीं से भी रेफर करते हैं, तो क्वेश्चन टिक करते करते एक ऐसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन कहीं टॉपिक ऐसा जो नहीं पढ़ा होता, जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, फिर हम जाते हैं वो टॉपिक पढ़ते हैं, तो ऐसे हमें क्वेश्चन से हम टॉपिक में जाते हैं, तो ये चीजें भी रिकॉल हो जाती हैं। तो क्वेश्चंस लगाओ, आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो पर डे के अंदर 60 से 80 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। ये दो चीजें करनी है, नोट्स बनाओ, नोट से पढ़ो, या वन शॉट में पढ़ो चैप्टर, या तो आप 60 से 80 क्वेश्चन टिक करो। नेक्स्ट अगर आपको करना है तो 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, टेस्ट लो अपना खुद का ही, क्या करना है, 3 सेक्शन वाइज टेस्ट लेना है। कैसे लेना है, या तो आप मॉक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट है, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लो या फुल 4 ऑफलाइन मॉक टेस्ट विद ओएमआर। देखो जब आप कोई एक पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस उठाओ, मैं ये नहीं कह रही कि आप काफी सारे सोर्सेज से पढ़ो, आप सिर्फ एक सोर्स से पढ़ लो, उतना ही आपके लिए बहुत है, इनफ है। टाइम भी नहीं है कि हम 10 तरीके के सोर्सेज, 10 तरीके की बुक से उठाएं। तो पीवाईक्यूज की जो बुक है, जो आपकी पीवाईक्यूज के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको टिक लगाओ, उससे पढ़ो, वो एक सोर्स आपके लिए इनफ है। और उसमें से आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर्स जो फ्री में भी अवेलेबल हो जाते हैं साइट्स वगैरह पे, तो वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करो उन्हें। इसके साथ साथ ऑफलाइन आपको एक ओमर शीट भी मिलती है, तो आप जब करोगे तो आप अपना एक टाइम मैनेज, ड्यूरेशन टाइम लगाकर प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक टेस्ट पेपर पे, और ओएमआर शीट को भी साथ के साथ फिल करो, ताकि जो मिस्टेक्स ओएमआर शीट में काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो नहीं करे एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में। और अगर ओएमआर शीट में मिस्टेक करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं और स्कोर कम हो जाता है, तो वो भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी, जस्ट बिफोर एग्जाम से पहले आपको हर चीज की प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी है। तो ओएमआर शीट आते आते भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, राइट। तो वो नहीं करनी है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको ओएमआर शीट फिल करनी है, आपको वन शॉट के अंदर पढ़ना है या शॉर्ट नोट बना के पढ़ना है, या तो 60-80 क्वेश्चंस आपको पर डे लगाना है। तभी जाकर आप इन 10 दिनों में अपने चैप्टर्स की थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप अच्छे से मार्क्स लेकर आ पाएंगे, राइट। अब सेकेंड फेज जो था आपका, 5 मई से लेकर 10 मई के बीच में आपको करना क्या है, यहाँ तक आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट करा, फॉलो किया। अब सेकेंड फेज की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो सेकेंड फेज में आपको क्या करना है, 5 मई से लेकर 10 मई तक जब आप करोगे तो क्या प्रोसेस अप्लाई करोगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसको भी मैंने क्या करा है, 2 तरीके से इन्फॉर्म कर रही हूँ। 5 मई से 10 मई तक 5-7 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, 7-8 ऑफलाइन मॉक टेस्ट, मतलब कि 5-7 ऐसे दो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो और 7-8 ऑफलाइन दे दो। कुछ भी हो सकता है आपका, ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी, तो हमें तो दोनों की तरफ से ही हमारी प्रैक्टिस फुल होनी चाहिए ना, हमें तो दोनों तरफ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें ऑनलाइन भी समझ आना चाहिए, हमें ऑफलाइन भी आना चाहिए, दोनों की प्रैक्टिस हमारी फुल होनी चाहिए। तो 5-7 पेपर्स मॉक टेस्ट उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, 7-8 आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट पेपर उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, और 10 तारीख तक अप टू 10 में फुल सिलेबस रिवाइज करो। ये एक साइकिल 2 है। ये साइकिल 2 इन द सेंस, जब आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ अच्छे से कवर अप कर लिया इतने टाइम में, ये 10-15-20 दिन के अंदर, अब आपको क्या करना है कि 10 मई तक जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी ओवरऑल आपने पढ़ा है, उसको अच्छे से एक रिवाइज दो, रिवीजन दो, एक रिवीजन टाइम दो अपना, जितना भी पढ़ा है उसको गो थ्रू और उसे रिवाइज करो, फुल्ली रिवाइज करो। फिर 10 मई से 5 मई
फिर देखो 10 मई तक आपने फुल सिलेबस रिवाइज करा, फिर 10 मई से 5 15 हो गए 15 मई तक आपको क्या करना है, जो आपने फुल सिलेबस रिवाइज करा है ना 3+4 जितना भी है उसको एक और क्या करना है, जितना भी सिलेबस रिवाइज कर ले उसे एक बार रिकॉल कर लो। आपका कॉन्सेप्ट आपके मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको बस ये प्रोसेस फॉलो करना है दोस्तों। बहुत ही जितना भी डर है जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रोसेस बचेगा ही नहीं। इसको अगर आपने मॉक टेस्ट लगा ली, अपने जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, और एक ही सोर्स से पढ़ो, मैं ये भी नहीं कह रही कि 10 सोर्सेज उठाओ और उन्हें पढ़ने बैठो, नो, कुछ नया कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, वही सब चीजें। के बाद में आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, मस्ट रिमेम्बर होनी चाहिए। वो क्या क्या है, जैसे कि आपको प्रैक्टिस विल ब्रिंग कॉन्फिडेंस। अब प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होएगा, तो अपने आप को बूस्टअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कह रही कि आपको रेगुलर एक कंटिन्यूअस बेस पे पढ़ना है कि 2 3 घंटे 4 5 5 5 6 6 घंटे क्या पढ़ रहे हो, नो, उसमें ब्रेक भी लो, अपने आप को अपना माइंड रिलैक्स करो। स्ट्रेस, अपनी बॉडी को एनर्जी बनाओ, एनर्जेटिक बनाओ, पानी पीते रहो ताकि आपको नींद ना आए, क्योंकि ये टाइम भी एक ऐसा टाइम पीरियड है ना कि हमारी बॉडी में जो होता है वो क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेट भी होती है। जितनी हम पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलेंगे उतनी एनर्जी जाएगी, राइट। तो आप पानी पीते रहो, अपने आप को क्या कॉन्फिडेंट रखो, एक्टिव रखो, और फिर पढ़ने बैठो। माइंड देखो कितना रिलैक्स रहता है। मैं तो मॉर्निंग स्टूडेंट्स थी, तो मैं मॉर्निंग में ज्यादा प्रेफर करती थी एज कम्पेयर टू नाइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कब कंफर्टेबल लगता है पढ़ना। ये नहीं कह रही कि आपको सारा दिन पढ़ना है बैठ के, आप जितनी देर भी पढ़ोगे एक स्ट्रेटेजी, एक टाइम को ताकि इतनी देर पढ़ो ताकि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए इतने दिन तक, राइट। और जब भी मॉक टेस्ट पेपर करने बैठोगे तो क्या करना है, वॉच टाइम लगा के बैठना है कि 45 मिनट्स में 1 घंटे के अंदर जितने भी टाइम पीरियड मिलता है उतने ही आपको इतने क्वेश्चन स्टिक करने हैं, राइट। एक एक क्वेश्चन को टाइम दो, ड्यूरेशन लगाओ, राइट। अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक्स, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, ये भी जरूरी है। रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स इज मस्ट, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, और टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, वो भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए रिवीजन के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ बिलीव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। सिंपल है, खुद को बिलीव, खुद में विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी लाइफ में कोई सा भी पार्ट हो, ये तो सिर्फ एग्जाम है एक। लाइफ में बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है, तो वहां पे अपने आप का जो विश्वास है, जो बिलीव है, उसे डगमगाना मत, उसे बिल्कुल बूस्ट, उसको स्टेबल बना के रखना, ताकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेंगे तो कोई आपका कॉन्फिडेंस का कुछ नहीं कर सकता। आपको बस अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना, आप एग्जाम भी अच्छे से दे लेंगे। एंड मैं तो आपके लिए यहाँ हुई ही, ऑल द वेरी बेस्ट आपको। बहुत अच्छे से एग्जाम दो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, सब चीजें आपकी कंप्लीट होंगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको, आई होप आपको ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी और आप इसे जरूर फॉलो करेंगे, जो आपको हेल्पफुल रहेगी लास्ट के 20 दिनों में कैसे आपको सीयूटी को क्रैक करना है, 750+ मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 100, और अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जब तक के लिए प्रैक्टिस करो अच्छे से। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी, इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी।